तो चलिए देखते हैं नीट के पुराने स्टैट्स क्या बोलते हैं। तो नीट 2025 के पेपर में क्या आया है वो देखते हैं। नीट 2025 के पेपर के अकॉर्डिंग जो इजी वाला पोर्शन है 16 क्वेश्चन है, ये सबके होने चाहिए थे। 22 क्वेश्चन ये हैं, मीडियम के हैं, डिफ़िकल्ट है 7 क्वेश्चन, ऐसे ही 7 डिफ़िकल्ट है जूलॉजी के अंदर, ये बॉटनी के स्टार्ट्स हैं। 20 क्वेश्चन है मीडियम और 18 क्वेश्चन थे ईजी। तो ये 18 + 20 तो होने ही होने चाहिए थे, इतने क्वेश्चन होना ईजी है। अगर मीडियम साइज का देखा तो इधर भी 20 है और इधर 22 है, तो ये भी जो 42 क्वेश्चन है ये भी ईजी हैं, ये भी हो जाने चाहिए थे, ठीक है। पर हम इसकी बात नहीं करेंगे, जो काम की चीज़ है वो आगे देखते हैं, ठीक है। तो हमें कितने क्वेश्चंस चाहिए नीट के अंदर? ऑलमोस्ट 320 मार्क्स प्लस चाहिए नीट में बायोलॉजी को लेकर, ठीक है। इतने नंबर तो चाहिए ही चाहिए। तो कैसे ला सकते हैं? तो देखो, पुराने स्टैट्स क्या बोलते हैं नीट के। तो पुराने स्टैट्स के अकॉर्डिंग नीट 2025 बायोलॉजी का जो सेक्शन था उसमें अप्रोक्सीमेटली 85 से 90% क्वेश्चन जो थे वो ईजी थे, ओनली डायरेक्टली बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ द एनसीईआरटी बुक। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से आए थे। तो आप अगर इसका परसेंटेज के अकॉर्डिंग देखें तो ऑलमोस्ट अगर 85 से 90% जो पेपर है तो उसका कितने क्वेश्चन बनते हैं? 84 से 85 से ऑलमोस्ट 87 तक के क्वेश्चन बनते हैं, 86 87 के आसपास क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो अगर आप 86 क्वेश्चन में से ऑलमोस्ट 80 क्वेश्चंस भी निकाल दे कर लेते हैं, मान लो 6 क्वेश्चन नेगेटिव कर लेते हैं, मान के चलो, बस मैंने बोला है कि कर देते हो, नेगेटिव कर देते हो इतने क्वेश्चंस, तब क्या होता है? तब आप इसको जोड़ के चलो तो कितना, 80 क्वेश्चंस पॉजिटिव हैं तो 80 का कितना बनता है? 320, माइनस में 6 क्वेश्चन और कर दो तो कितने आते हैं? 314 मार्क्स आपको आ रहे हैं यहाँ से, 314 बायोलॉजी में। और मान के चलो ठीक है, हमें चाहिए थे इतने। अगर आप चाहते हो इन 85 क्वेश्चंस में से 85 86 क्वेश्चन में से मान के चलो आप 82 या 83 क्वेश्चंस भी कर लेते हैं, और वैसे आपको 7 क्वेश्चन छोड़ने का पूरा मौका है। 4 तो डिफिकल्ट जो बिल्कुल आउट ऑफ एनसीईआरटी उनको बाहर कर दो, या फिर आपके पास उसकी थ्योरी वगैरह होगी तो आप वो भी कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर नहीं है तो उनको साइड कर दो, 3 क्वेश्चन खुद से भी छोड़ सकते हो, कोई भी जो तुम्हें बिल्कुल डिफिकल्ट लगे या कॉन्सेप्ट ही ना याद आए तो छोड़ सकते हो, ठीक है। तो आप 314 से 320 तक जा सकते हैं आराम से, इतना कर लेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं, जो मैं बता रहा था कि बियॉन्ड द क्वेश्चंस होते हैं वो ऑलमोस्ट 3 से 4 क्वेश्चंस ही होते हैं जो आउट ऑफ एनसीईआरटी देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है। बट ये क्वेश्चंस भी जो है ये भी कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएंगे एनसीईआरटी से कोरिलेशन में, ठीक है। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड। एक है ऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दूसरी है फिजिकल केमिस्ट्री और तीसरी है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हमें करना क्या है इनऑर्गेनिक क्वेश्चंस में? मतलब टोटल केमिस्ट्री में से कितने क्वेश्चंस करने हैं? 25 to 30 के बीच में ले जाकर टिकाना है। पर कौन से क्वेश्चन है जो हमें केमिस्ट्री में करने हैं 25 से 30 क्वेश्चंस में से, वो देख लेते हैं। तो उनमें से पहले देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर है फिजिकल केमिस्ट्री, जिसमें से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से कितने आ रहे हैं? 15 से 17 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, 14 से 15 क्वेश्चन इसमें से देखने को मिल रहा है। लेकिन मैं अगर 25 का डेटा बता दो तो 14 क्वेश्चन, सिर्फ 15 क्वेश्चन आए थे, जिनमें सिर्फ 7 क्वेश्चन थे, 7 क्वेश्चन थ्योरेटिकल थे और 8 क्वेश्चन न्यूमेरिकल वाले थे, ठीक है। अगर जाके चेक करोगे तो यही डेटा है उसका, ठीक है। अब आगे देखते हैं इनऑर्गेनिक में से। इनऑर्गेनिक में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो 13 से 14 क्वेश्चंस मिल रहे हैं, तो इतना वेटेज है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अभी हम देखेंगे इनऑर्गेनिक में क्या है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो कर सकते हैं। देखो, ऑर्गेनिक में से आपको कितने क्वेश्चंस करके आने? ऑर्गेनिक में से लगभग 10 से 12 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके ही आने। लेकिन कहाँ से आते हैं? ऑर्गेनिक का वेटेज भी देख सकते हैं। ऑर्गेनिक का जो मेनली वेटेज है वो हाइड्रोकार्बन से एल्डिहाइड कीटोन, जो एक चैप्टर ये हो गया, दूसरा चैप्टर ये दूसरा है पूरा, और तीसरा चैप्टर है जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाले में से, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, मतलब ये पूरा ही एक ही चैप्टर है। तो इन दोनों चैप्टर वो काफ़ी हैवी वेटेज के, वैसे अल्कोहल भी है जो ठीक ठाक वेटेज का है। तो इन तीनों चैप्टर को अच्छे से कर लो, ठीक है। तो अगर 3 यहाँ से कर लेते हो तो काम बन जाएगा आपका, 10 क्वेश्चंस का तो बन ही जाएगा, ऑलमोस्ट 10 से 12 क्वेश्चंस का बनाना है। अगर अल्कोहल भी कर लोगे तो 10 से 12 क्वेश्चंस का बन जाएगा, ठीक है। इनको साइड करो अभी। 10 से 12 क्वेश्चंस बनाने हैं आपको ऑर्गेनिक में से 10 से 12 क्वेश्चंस बना रहे हैं। अब बात कर रहे हैं इनऑर्गेनिक की। इनऑर्गेनिक में से कौन से कर रहे हैं? फिजिकल की भी बात करेंगे, पहले इनऑर्गेनिक की बात कर लेते हैं, वो कौन से क्वेश्चन हैं जो करने हैं। तो इनऑर्गेनिक का डेटा लास्ट ईयर का क्या कहता है उसका देखते हैं, इनऑर्गेनिक में क्या कर सकते हैं हम। तो इनऑर्गेनिक में केमिकल बॉन्डिंग अच्छी वेटेज का 4 नंबर का क्वेश्चन, पी ब्लॉक एलिमेंट 3 का, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये है 3 मार्क्स का, डीएफ ब्लॉक है ये 2 मार्क्स का है।
तो आप क्या कर सकते हैं, ये चारों मार्क्स ले सकते हैं इजीली, चारों क्वेश्चंस के मार्क्स ले सकते हैं, मतलब ये 14 मार्क्स ले सकते हैं यहाँ से। ठीक है। दूसरा, पी ब्लॉक में से 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप 2 क्वेश्चंस करके आ सकते हैं यहाँ से। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यहाँ से भी 2 क्वेश्चंस आराम से हो जाएंगे, बहुत इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत डिफिकल्ट कुछ आया नहीं है यहाँ तक। और ये डीएफ ब्लॉक के दोनों करके आ सकते हैं। तो टोटल क्वेश्चन कितने हो गए, 4 और 4 क्वेश्चन यहाँ से, 2 क्वेश्चन यहाँ से, 2 यहाँ से, 1 यहाँ से, टोटल कितने क्वेश्चन हो रहे हैं, 9 क्वेश्चन आप यहाँ से करके आ सकते हो। समझ गए हो। अब देखते हैं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो गए, पहले वो देख लेते हैं फिर आगे चलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। तो आपने 10 क्वेश्चंस करे ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक में से करे आपने टोटल 9 क्वेश्चंस, इनऑर्गेनिक में से करें। ठीक है। अब देखते हैं फिजिकल में, तो टोटल कितने हो गए इनके, 19 क्वेश्चंस हो गए आपके, आपको करना है 25 तक। अब देखते हैं फिजिकल में कितने, फिजिकल जो है उनमें से मेनली थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल बॉन्डिंग, काइनेटिक्स, ओ सॉरी केमिकल काइनेटिक्स और इक्विलिब्रियम जैसे ऐसे टॉपिक्स है। ठीक है, जैसे एटम हो गए, ये सब कुछ टॉपिक्स। ठीक है। तो इसका देखें तो मेनली वेटेज कहाँ से आ रहा है, इसके अंदर कहाँ से आ रहा है, उसका भी मैंने डेटा निकाल रखा है, तो वो भी अभी देख लेते हैं हम। तो प्रीवियस के बेस पे देखा जाए तो इसमें से थ्योरेटिकल जो पार्ट है वो 60% आता है, न्यूमेरिकल वाले में से हम बात करें फिजिकल केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में 2025 का है, उसमें से 8 क्वेश्चन तो थे न्यूमेरिकल वाले थे और 7 क्वेश्चन थे वो थे थ्योरेटिकल। लेकिन ये पिछले साल का ये डेटा थोड़ा सा चेंज हो रहा है, पिछले साल में जस्ट ऐसा रहा है, और अब उससे पहले वाले ये एवरेज मान के चलो, ये जो बता रहा है ये 60% और 40% डेटा ये बता रहा है पहले वाला जो पुराने स्टैट्स। ठीक है। तो इसमें देखा जाए तो क्या हो रहा है, इसमें देखो 8 क्वेश्चन में ये 7 क्वेश्चन तो आपको करके आने ही आने। ठीक है, ये 7 के 7 करके आएंगे, तो ये 7 क्वेश्चन यहाँ से करके आने, और क्या करके आने, 8 क्वेश्चन में से आप या एक या दो क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं जो इजी रहे हैं, जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। वैसे तो मैं बता दूं तो 7-8 क्वेश्चनों में से लगभग 6 क्वेश्चन तो डायरेक्टली होते हैं, फॉर्मूला बेस्ड ही होते हैं, एक दो क्वेश्चन होते हैं जिनमें थोड़ा सा लॉजिक लगता है। ठीक है। तो कम से कम आप 7 में से यहाँ से 6 क्वेश्चन करके, तो यहाँ एक क्वेश्चन यहाँ से लगा लो, तो 7 क्वेश्चन यहाँ से लगा रहे हो फिजिकल केमिस्ट्री में से। तो फिजिकल में हो रहे हैं आपके 7 क्वेश्चन। ठीक है। अब जोड़ लेते हैं, ये हो रहे हैं कितने, टोटल 26 क्वेश्चन जो करेक्ट है। अगर आप जहाँ जहाँ गड़बड़ भी कर रहे हो, आप मान लो पहले एक एक दो क्वेश्चंस जो एक्स्ट्रा अटेम्प्ट कर रहे हैं, मान लो इनको एक्स्ट्रा अटेम्प्ट कर रहे हैं, जो कि पूरे अटेम्प्ट करोगे उनमें से एक दो क्वेश्चंस गलत भी होते हैं, मान लो 4 से 5 क्वेश्चंस गलत भी होते हैं, तब भी आप यहाँ से जो करके आ रहे हो वो 104 मार्क्स का कर रहे हैं, तो -4 भी कर दो तो ऑलमोस्ट 100 मार्क्स यहाँ से बन जाएंगे आपके। अभी तक देखो ये केमिस्ट्री का डेटा है। अब बात करते हैं फिजिक्स की, फिजिक्स में क्या आता है, अब तक का क्या आ रहा था वो देखते हैं। तो फिजिक्स में लोग जनरली बोलते हैं कि आप मॉडर्न फिजिक्स की तरफ जाइए, बिल्कुल वो सही डेटा है, मॉडर्न फिजिक्स की तरफ ही जाना है आपको। ठीक है। दूसरा वाला क्या है, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है उनकी तरफ जाना है। 2 डेटा हो गए, थ्योरेटिकल क्वेश्चन और ये वाला। ठीक है, इनको देखते हैं इनमें से क्या कर सकते हैं आप। तो इनका अगर देखा जाए डेटा, तो ये जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं ये वाले देखो एक बार, ये क्वेश्चंस 7 क्वेश्चंस आए हैं पिछले वाले, सिर्फ कहाँ कहाँ से आए हैं, ये मॉडर्न फिजिक्स से। ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स से आए हैं 7 क्वेश्चंस, तो 7 के 7 अटेम्प्ट करने। मान लो एक नेगेटिव भी हो जाता तो आप 6 क्वेश्चन करके आ रहे हो और एक नेगेटिव करके आ रहे हैं क्वेश्चंस। अब बात करते हैं मॉडर्न फिजिक्स के अलावा जो क्वेश्चंस, जो जनरली ये वो क्वेश्चंस का डेटा है जो थ्योरेटिकल आता है। तो थ्योरेटिकल डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जो है वहाँ से 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में 1 से 2 क्वेश्चंस आते हैं, जो भी सेकंड लॉ के जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और या फिर पूछा जाता है एडियाबैटिक और आइसोथर्मल प्रोसीजर से। ठीक है। अगले वाले 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं वे ऑप्टिक्स से, जनरली वे ऑप्टिक्स से पूछा जाता है, वो भी हाइजीन बाग या पोलराइजेशन से रिलेटेड। ठीक है। या लेंस है, मिरर के अंदर कुछ डिफरेंट टाइप की कुछ एब्रेशंस प्रॉब्लम्स जो होती हैं, वो कलर प्रॉब्लम लाइक वैसी वाली। तो 1 से 2 क्वेश्चन, और मैकेनिक्स से 1 से 2 क्वेश्चन, वो भी कैसे, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, थोड़े से ग्रेविटेशन से पूछ लेता है, या प्रॉपर्टी ऑफ बल्क मैटर्स जो है उससे पूछ लेता है, लाइक इलास्टिसिटी जैसे से। ठीक है। तो यहाँ से जो ऑल ओवर बन रहा है वो डेटा बन रहा है 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं। ठीक है। वहाँ से 6 क्वेश्चन वहाँ से की, 6 क्वेश्चन वहाँ से कर रहे हो, 6 वहाँ से कर रहे हो, और 7 यहाँ से कर दे रहे हो, तो टोटल 13 मार्क्स, 13 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए। अब मैं एक डेटा बताता हूँ जो बहुत ही काम का है। ठीक है। ये तो रीडिस्ट्रीब्यूशन थ्योरेटिकल क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन है, इलेक्ट्रो थर्मोडायनेमिक्स का उसी का पार्ट है। ठीक है।
नीट 2025 में इतने क्वेश्चन 7 से 9 पूछोगे और उनमें से आप 7 से 8 कर ले रहे हो, तो मतलब आप, मैंने बोला 7 क्वेश्चन कर लेते हो 9 में से, तो 7 कर ले रहे हो, ठीक है। 7 क्वेश्चन का तो टोटल हो गए 13 क्वेश्चन आपके हाथ में जो फिजिक्स के हो गए। पर आपको और कितने मार्क्स चाहिए थे टोटल देखा जाए तो? आपने कितने लिए थे केमिस्ट्री में, कितने मार्क्स लेके रहे हमें और क्वेश्चंस लेने हैं, तो मैं बता देता हूँ। 30 क्वेश्चन जो बच गए हैं, 30 क्वेश्चन, उनमें से दो सेक्शन बना लो। एक होते हैं 20 क्वेश्चन जो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, ठीक है। और जो 10 क्वेश्चन होते हैं वो कॉन्सेप्चुअली होते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं ये, ठीक है। तो आप फॉर्मूला बेस्ड में से जो बिल्कुल ही वीक है, हम उसकी बात कर रहे हैं, फॉर्मूला बेस्ड में से, ठीक है। तो इनमें से थर्ड जो 20 क्वेश्चन है उनमें से आप 5 से 7 क्वेश्चन करके आने हैं। अगर आप 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं 10 में से, अगर फॉर्मूले रट लो, पूरे फॉर्मूला रट लेने हैं, फॉर्मूला रट्टा मारना है, ये मान के चलो बहुत हेल्प करने वाला आपको, ठीक है। फॉर्मूला रट्टा मारना है और थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करके रखना। तो आप 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओ, उनमें से 7 करेक्ट भी करके आओ, तो लगभग हो गए आपके 20 क्वेश्चन। इससे बनते हैं 80 मार्क्स, ठीक है। एक दो अगर एक्स्ट्रा सही होते हैं तो आपके नेगेटिव बैलेंस हो जाएंगे इससे, बस। ये हो गए 80 मार्क्स का मटेरियल यहाँ से फिजिक्स के अंदर। जिन लोगों का हाल अभी 200 पे है, 200 पे है, जो कि बहुत सारी गड़बड़ी कर रहे हैं, वो अब पहुंच सकते हैं इजीली। और अभी मैं कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा कि अगले वाले वीडियो के अंदर, अभी जो आएगा उस वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे कितने मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। तो फिजिक्स के अंदर हो गए हमारे कितने मार्क्स? 80 मार्क्स फिजिक्स में हो गए, फिजिक्स में हो गए, केमिस्ट्री में हो गए 100 मार्क्स, और 314 मार्क्स जो हो गए हमारे इसके बायोलॉजी के, ठीक है। अब तीनों को ऐड कर लो, बस इतना ही हमारा है ये डेटा। तो 80 + 100 कितना हो गए? 180, और ये 314 मार्क्स और जोड़ लो, ये 320 के आसपास, जो हम 320 के आसपास अगर एक दो क्वेश्चन और सही कर देते, दो क्वेश्चन भी मान लो, तो आप लेके आ रहे हो ऑलमोस्ट 500 मार्क्स इजीली। बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करनी नहीं है। मैं एक चीज़ बताता हूँ, बट वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम, कि कैसे आज भी आप अगर परफेक्टली पुराने स्टेट्स को देखो तो कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं मेनली। जैसे डिफ़िकल्टी है, जैसे कि एक 4-5 चैप्टर हैं, यहाँ से उड़ा ले 4 चैप्टर्स, ऐसे ही केमिकल बॉन्डिंग, पी ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन, डी ब्लॉक, इन पे बहुत प्रिसाइजली काम कैसे कर सकते हैं, इसको नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे ला सकते हैं हम एग्जैक्टली 500 मार्क्स, अभी भी जो लोग 200 प्लस पे ही अटके हुए हैं उनके लिए।